नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक वर्सेस आईपीएस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक हैं, शिवपुरी जिले के जो पिछोर से विधायक प्रीतम सिंह लोधी, इन्होंने एक आईपीएस को धमकाया। और आईपीएस को क्यों धमकाया, हम इससे जुड़ी खबरें लगातार आपको दे रहे हैं। इनके जो विधायक के बेटे हैं, दिनेश सिंह लोधी, इन्होंने बीते 16 अप्रैल को 5 जो लोग हैं उन पे अपनी थार जो जीप है वो चढ़ा दी थी और वे सब घायल हो गए। तो घायल होने के बाद जब लोगों ने आपत्तियां की थी, उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा था। और जो उनका रसूख है, जो उनके पिता विधायक हैं, वो कहीं दिखाने जताने की कोशिश की थी। और बाद में विधायक कुछ जब उन्हें लगा था कि मसला मामला उलझन भरा हो सकता है या परेशानी बढ़ाएगा, तो उन्होंने इन्हें थाने भेजा। और थाने भेजने के बाद जब पुलिस एक्शन में आई थी, तो फिर ये जो प्रीतम सिंह लोधी हैं फट पड़े थे। और उसी वजह से पूरा का पूरा मसला, पूरा मामला सप्ताह भर से मध्य प्रदेश का जो मीडिया है या देश में भी जो क्षेत्र है मीडिया का, वहां ये जगह पा रहा है। और यहाँ तो सुर्खियां बटोर ही बटोर रहा है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पहले जो मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन था वो आया था। उसके बाद अब जो इनका केंद्र का जो एसोसिएशन है, उसने भी इसमें इंटरवीन किया है। और पूरा का पूरा जो रवैया रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी का, उनको संकेतों में आड़े हाथों यहाँ जो मध्य प्रदेश का एसोसिएशन है आईपीएस का, उन्होंने भी लिया था। और केंद्र भी जो इकाई है, इसमें जो मूल जो है, वो भी कहीं बिफर पड़ी है। और अब ये भी रहा है कि जो 6 दिन से जो चल रहा था मामला मसला, तो जो बुधवार की शाम भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश इकाई है, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया है प्रीतम सिंह लोधी को। उसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है और उनका जो व्यवहार है उसे आपत्तिजनक करार दिया। और हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं कि मसला मामला क्या है। क्योंकि फिर ये बात उठ रही है, फिर हो रहा है मसला, तो आप वो प्रीतम सिंह लोधी जो है पिछोर से विधायक, उनका वो वक्तव्य पुनः सुना देते हैं आपको। सुनिए आप। है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये जालव चक्र है ये। देखिए, ये है मसला। और जैसा इसमें और भी है, अलग अलग तरीके से चीजें वायरल हुई हैं। ये तो है ही कि पहले कभी 2.5 किलो का हाथ था, अब 250 किलो का हो चुका है। और जो है आईपीएस अफसर जो वहाँ आयुष जाखड़ एसडीओपी हैं, वो करेरा के, और वहीं से विवाद है। उसमें कहीं ये विधायक की आपत्ति रही है कि उन्होंने कह दिया था कि करेरा में दिखना नहीं चाहिए विधायक को, जबकि वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला। और ये जरूर रहा है कि एक्शन सख्त रहा है। और एक्शन सख्त रहने के साथ उन्होंने जो बिना नंबर वाली जीप थी उसे लेकर चालान काटा। चालान कट बनवाने के अलावा उन्होंने जो है जो काली फिल्म थी वो उतरवा दी। साथ साथ जो है लाइसेंस जो है, ये जो दिनेश
इनके विधायक के पुत्र जो हैं प्रीतम सिंह लोधी, इनके पुत्र दिनेश लोधी का, उसे निरस्त करने की अनुशंसा करते। कुल मिलाकर ये बेहद खटक रहा है, बेहद नागवार गुजर रहा है, और उसी के चक्कर में ये उनका बयान था। तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि बेटा है वो मेरा, और करेरा भी आएगा, चुनाव भी लड़ेगा, और अगर तेरे डैडी में हिम्मत है तो रोक के दिखा देना, मेरा इतिहास पता कर ले। और चेतावनी वही थी कि 15 दिन में एसडीओपी स्पष्टीकरण नहीं देते तो 5 से 10 हजार लोगों को लेकर उनके बंगले का घेराव करेंगे, उसे गोबर से भरवा देंगे। इस तरह की पूरी वो जो इसी को लेकर बीजेपी ने, प्रदेश इकाई ने उन्हें नोटिस सर्व किया है, और 24 घंटे अब कुछ देर में हो जाने वाले हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो उनका जवाब की हमें सूचना नहीं है। हमने बीजेपी के सोर्सेस को टटोला, हमने कोशिश की कि प्रीतम सिंह लोधी से बात कर लेंगे। उनका फोन भी लगातार आउट ऑफ कवरेज दिखाता रहा। उनके बेटे से भी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अभी संपर्क अब तक नहीं हो पाया है कि मसला मामला इतना उलझन भरा क्यों होता जा रहा है, पेचीदा क्यों होता जा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं इस मसले मामले में जो वो एसडीओपी है आयुष जाखड़, वो स्पष्ट तौर पर बताते रहे थे कि उन्होंने जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही की थी, उसके अलावा उन्होंने कोई, उसमें उनका भी बयान जो हम पहले भी दिखा चुके हैं, क्योंकि मसला मामला पुनः सुर्खियों में है तो उसे भी एक बार फिर देख लें, फिर सुन लें। देखिए उसे। दिनांक 16 अप्रैल को जो ये काले रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया कि उनके अनुसार क्या घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमको चाहिए थे, जिसके लिए हमने उनका स्टेटमेंट भी लिया है। और साथ में फिर क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं। इनमें भी चालान काटा जाएगा। साथ ही हमने इनके ड्राइवर लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए वो भी यही सब बता रहे हैं कि भाई हमारे पास आए थे और हमने देखा, पाया कि वो जो है फिल्म काली है, जो यातायात के नियम उसके अनुसार उचित नहीं है, तो उसको हटवाया गया। बाकी उन्होंने ये भी कर दिया कि जो लाइसेंस है उसको लेकर हमने निरस्त करने का जो है अनुशंसा कर दी, उसकी पुष्टि की है, और पूरा केस किस्सा वो बता भी रहे थे, क्या मसला था, क्या मामला था, क्या हुआ था। और ये जो प्रीतम सिंह लोधी है, ये बेहद सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे इनके कृत्य होते हैं, इनके कदम होते हैं जो मीडिया की हेडलाइंस, मीडिया की जो है खबर बनते ही बनते हैं, आते हैं, तो वही सारा कुछ है। और ये जो है हम बार बार बता रहे हैं, बार बार आपके को सूचित कर रहे हैं। हमारे नए दर्शक जो पहले ये खबरें देख चुके उनको तो पता ही पता है, लेकिन इनके खिलाफ इनका हलफनामा था, चुनावी हलफनामा, उसमें 8 केसेस की ने जानकारी दी। इनके खिलाफ हत्या का प्रयास और भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा, कई तरह के केसेस थे। जिला बदर ये हो चुके हैं, इस तरह की एक सूचना इनके लेकर रही है। ये कभी कहते थे कि हमारे खिलाफ 35 मामले हैं, कभी कहते हैं 65 मामले हैं, जो इंटरव्यूज मीडिया को दिए गए। तो कुल मिलाकर वो कहीं ना कहीं ये दिखाने दर्शाने की बात करते हैं कि वो बाहुबली हैं। लेकिन ये जो है इनका बाहुबल, इनके जो ताजा कृत्य हैं, पहले के तो हैं ही हैं, अभी ताजे हालात में इन्होंने जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसे कहीं शर्मसार किया हुआ है, संकट में डाला हुआ है। जो संगठन है उसकी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, और शायद यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने बीती शाम बुधवार को जो है 22 तारीख को इन्हें नोटिस इशू किया है और 3 दिन में इनसे स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब मांगा है। और जो थोड़ा तल्ख और सख्त है, अब चूंकि जिस तरह का इनका एक अपना अंदाज होता है, एक रवैया होता है, तो देखने वाली बात यही है कि क्या कुछ प्रीतम सिंह लोधी की ओर से आता है। और कहीं ना कहीं जो सूचनाएं आ रही हैं वहां से, वो यही आ रही हैं कि ये बेहद बेहद और आक्रोशित है, क्योंकि अब मामला चूंकि तूल पकड़ रहा है, बढ़ रहा है, और उसमें
जैसा इंटरवीन है कि अब जो आईपीएस एसोसिएशन की केंद्रीय जो इकाई है उसकी ओर से जब ये बात उठ गई है, मध्य प्रदेश की जो आईपीएस एसोसिएशन है उसने तो अपनी आपत्तियां अपना जो वो है प्रेस के माध्यम से दर्ज किया ही किया है और मांग भी की गई थी। उन्होंने परसों यानी मंगलवार को वो जारी किया था और मंगलवार को जब जारी किया तो बुधवार शाम को कहीं ना कहीं जो ये संगठन की ओर से बीजेपी संगठन की ओर से कदम उठाया गया तो उसको दोनों को जोड़कर देखा जा रहा है कि ये वही है कि आईपीएस एसोसिएशन से पंगा। और हम बार बार आपको सूचित करते ही बताते ही हैं कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव है किसी 1 दर्जन के लगभग विभाग है उसमें गृह महकमा भी उन्हीं के पास है। तो जो कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़े जो मसले मामले होते हैं उन्हें लेकर विपक्ष बार बार कटघरे में खड़ा करता है। और यहाँ भी अब ये कहा जा रहा है कि ये जो नोटिस है इससे बात बनेगी नहीं। जो कांग्रेस की ओर से उठाया गया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता है भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने 4 PM से बातचीत में कहा कि इससे बात नहीं बनेगी, इससे कुछ नहीं होना जाना और नोटिस से होगा क्या। पहले भी इस तरह की नाटक नौटंकी हुई है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि ये जो विधायक का जो कृत्य है वो कृत्य भी जो धमकी खुला जो वीडियो वायरल हुआ है वो एफआईआर उस पर होना चाहिए और एफआईआर से उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन अपने स्तर पर जो पुलिस है प्रशासन है वो ले। और जो पार्टी है, पार्टी को नोटिस देकर नहीं बच सकती, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना चाहिए जिससे कि एक संदेश जाए और इस तरह का कृत्य, इस तरह के कदम, इस तरह की धमकी और इस तरह की घुड़कीबाजी विधायक ना करें, उनके जो पुत्र हैं वो बाज आए और जो बाकी भी सत्ता से जुड़े जितने भी जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं बीजेपी, उन्हें संदेश जाना चाहिए कि ये इस तरह का जो दुरुपयोग है अपने पद का, अपनी सरकार का, वो बार बार करके और लोगों को और वो जो पीड़ित परेशान हैं वो जो 5 हैं उनको भी कहीं ना कहीं धमकाया चेताया जा रहा है। इस तरह की भी कहीं कांग्रेस की ओर से निकल रहा है, कहा जा रहा है और भी उनको माकूल इलाज और तमाम की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी नोटिस जरूर दिया लेकिन नोटिस देकर ज्यादा फंसती नजर रही, क्योंकि कांग्रेस यही बात उठा रही है जो मैंने आपको बताया कि वो कह रही है कि इससे बात नहीं बनेगी। आप उस विधायक के खिलाफ, बेटे के खिलाफ तो एफआईआर हुई है और बेटे के खिलाफ एफआईआर में भी जो वास्तविक धाराएं हैं जो होना चाहिए उसको भी लगवाइए और साथ में इन विधायक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करे, सरकार पहल करे, ऐसी मांग उठ रही है। तो मसला मामला जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, सरकार है मध्य प्रदेश में, दोनों के लिए सिरदर्द अभी तक बना हुआ है। और इससे जुड़ा जो आगे और कुछ अपडेट निकलेगा आएगा तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किस्सा और कहानी तो यही है कि अभी वो जो लोधी जी हैं वो तो समझने बूझने को तैयार नहीं, ऐसी चीजें निकल कर आनी। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सब देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।